algebraic and graphical representations of inverse proportion. In this investigation, in the investigation on page 19 of section 1.4, we have found that x into y is equal to 120. इनवर्स प्रोपोर्शंस में हमने देखा था कि आपकी इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आती है, या फिर अगर आप y को सब्जेक्ट बना के बताना चाहें सो y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, यह आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है जो कि शो होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में इनवर्स प्रोपोर्शन को y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x करके बताया जाता है। अच्छा, इससे पहले हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन इस तरह बताया जाता है, उससे इक्वेशन ये वाली बनती है, और कांस्टेंट के लिए रिलेशन k के लिए रिलेशन बनता है y/x। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम देख चुके हैं। अच्छा, इससे पहले इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा था कि x और y का जो प्रोडक्ट था वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा था 120, which is a constant. If we represent this constant by k, then x into y will be equal to k and y is equal to k upon x, where this constant k should not be equal to 0. Hence we have, if y is inversely proportional to x, then x into y will be a constant. Y will be equal to constant upon x, where k is a constant and k is not equal to 0. अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो आपको x और y के रिलेशन के बारे में क्या पता चलेगा? तो x और y का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखें इक्वेशन y इज इक्वल टू k अपॉन x है। आप k की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं? 0 अपॉन x। x को दूसरी साइड पे मूव करें, x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब दो चीजों को आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आ गया, ये क्या शो करता है? इनमें से कोई एक या दोनों 0 है, ये पता चल गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये वही सेम एग्जांपल है। आप अपनी स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं और टाइम टेकन आपके लिए ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x, y अगेंस्ट x का मतलब y की वैल्यूज वर्टिकल एक्सिस पे और x की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वुड वी ऑब्टेन? प्लॉट द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इन दिस फिगर। ठीक है, देखिए इस फिगर में ना अब मैं ग्राफ बनाता हूं y अगेंस्ट x का। अब ये वो ग्राफ है जिसमें हमें पॉइंट्स प्लॉट करके हमें एक इसका फाइनल ग्राफ बनाना है। तो आप मुझे एक एक करके पॉइंट बताते जाएं। पहला पॉइंट क्या है? 10 और 12। 10 और 12 का मतलब है कि x की वैल्यू 10 पे, y की वैल्यू क्या रखेंगे? हम 12 रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। नेक्स्ट बताएं। 20 पे 6, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड 30 पे 4 आ गया। फिर उसके बाद 40 पे 3, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। 50 पे 2.4, तो ये ऑलमोस्ट मिड से थोड़ा सा नीचे होगा जी। 60 पे 2 आ गया। ओके, फिर उसके बाद 70 पे 1.7, तो तकरीबन यहाँ होगा जी। 80 पे 1.5, फिर 90 पे 1.3, 100 पे 1.2, 1.1, 120 पे 1। ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है। अब देखें ये जो पॉइंट्स जिस तरह से प्लॉट हो रहे हैं ना,
उससे आपको आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पर एक कर्व बनेगा। कर्व के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्मूथ हैंड कर्व बनाएंगे विदाउट यूजिंग स्केल या रूलर। देखें, मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं स्मूथ हैंड इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता जाऊंगा। ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक कर्व बन जाएगा। ये कर्व है जो कि उस गिवन डेटा से आपके पास बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज डबल्ड हाउ विल द वैल्यू ऑफ वाई चेंज। एक्स की वैल्यू डबल करने से वाई की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने देखा था, वो हाफ हो जाएगी। Illustrate this with an example by choosing two appropriate points on the graph you have drawn. देखें, ग्राफ में देखें, अगर x की वैल्यू, आपको क्या करना है, x की वैल्यू को डबल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू है 10 ले लेते हैं ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, x इज इक्वल टू 10, और इसके अगेंस्ट में y की वैल्यू कितनी है 12। अगर हम 10 को डबल करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो देखें ये वाला पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 20 हो गई और इसके अगेंस्ट में y की वैल्यू 6 हो गई। अच्छा, इसको अगर आपने ग्राफ पे शो करना है ना, तो आप इस तरह करते हैं कि x की वैल्यू 10 को ना आप y एक्सिस से मैच करवा देते हैं। आप बताते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू 12 है। अच्छा, इसी तरह का काम फिर आप यहाँ भी कर लेते हैं कि आप इस पॉइंट को x एक्सिस से y एक्सिस से मैच करवा के बता देते हैं कि इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू 6 हो गई है। तो ये ग्राफ के जरिए हमने शो किया। What if we plot the graph of y against 1 upon x? How would the graph look like? अब हमें दूसरा काम ये करना है कि अभी हम x और y को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लॉट कर रहे थे ना, अब हम y के अगेंस्ट में किसको प्लॉट करेंगे जी, क्योंकि देखें अगर आपके पास y और x को हम देखेंगे ना, तो y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपके पास कर्व बनेगा। लेकिन अगर आप पूरे 1 अपॉन एक्स को एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये पूरा 1 अपॉन एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज लेके जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो 1 अपॉन एक्स पूरा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके लिए देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपोज किया कि लेट कैपिटल X इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू को 1 अपॉन करके जो आंसर आएगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, कैपिटल X में। Some values of x and the corresponding values of capital X and Y are given in the table. x की वैल्यू 10, जब आप 1 अपॉन 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो कैपिटल X में लिखा हुआ, और y का आंसर वही सेम है 12 है। फिर इसी तरह से 20, 30, 40, हाँ मुश्किल तो बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन एक दफ़ा ये सीखने के लिए करना पड़ेगा। और दूसरा, जब डेटा आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा ना तो वो ऐसा होगा कि उसको आप इजीली मार्क करेंगे। सही, इसमें नंबर्स थोड़े छोटे आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे आपने ना रेसिप्रोकेट कर लिए। अब आपको क्या करना है कि आपको कैपिटल X और Y का ग्राफ प्लॉट करना है। सही, तो उस ग्राफ को अब देखें इन्होंने ना एक्सिस को चेंज कर दिया। पहला पॉइंट आपका क्या है 0.01, किस वैल्यू पे 12 पे 0.01, एक मिनट, 0.1 है ना 12 पे 0.1 है, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ प्लॉट हो रहा होगा 0.1 और 12, ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, सेकंड वैल्यू क्या है 6 पे क्या है 0.0,
ठीक है, देखें 6 पे 0.05, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड क्या है? 0.33, 0.03 के बाद दोबारा 3 है, तो ये अंदाजन यहां पर होगा। फिर उसके बाद 0.25 किस पे? 3 पे, तो ये बिल्कुल मिड में आएगा। उसके बाद 0.02 किस पे? 2.4 पर। ओके, तो ये अंदाजन यहाँ आ जाएगा। देखिए अब मैंने काफी सारे पॉइंट्स ना प्लॉट कर लिए हैं। अगर आप इन प्लॉट्स का वो देखें कि ये किस तरह मैच हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ना ये सारे पॉइंट्स वो होंगे, प्लॉट होंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ से पास हो जाएगी? ओरिजिन से। अच्छा, अब देखें ये प्लॉट हमने बना लिया। अभी कह रहे हैं डिस्क्राइब द ग्राफ ऑब्टेन, व्हाट कैन यू वी से अबाउट द relationship of y and capital X. Y is directly proportional to capital X because the graph is a straight line and it is passing through the origin. Although y is inversely proportional to small x, what is the relationship between y and capital X? Directly proportional. Write down an equation connecting y and capital X. What does it tell you about the relationship between y and capital X? देखें इनकी ओरिजिनल इक्वेशन जो बनी थी ना, वो थी y इज इक्वल टू 120 अपॉन x। हम क्या करते हैं कि 120 को एक तरफ करके 1 अपॉन x अलग कर लेते हैं, और 1 अपॉन x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? कैपिटल X से। तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 120 टाइम्स कैपिटल X। सही है? और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशन है ना। उसमें भी ऐसे ही होता है कि कांस्टेंट टाइम्स आपके पास एक वेरिएबल आ जाता है। तो इन जनरल y is inversely proportional to x, then xy is k, y is equal to k upon x, k कांस्टेंट है, जीरो नहीं होगा। The graph of y against x will be a hyperbola. ये जो ग्राफ आप देख रहे थे ना, कर्व, ये हाइपरबोला कहलाता है। हाइपरबोला, BOLA, हाइपरबोला। अच्छा, इसी तरह द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट 1 अपॉन x, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि हमने अभी ऊपर ड्रॉ किया। ओके, थिंकिंग टाइम में कह रहे हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इज x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y? क्या x भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के? क्या ख्याल है आपका? जी, क्योंकि देखें x y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट है ना। अगर आप y को वहां मूव कर दें तो वो k अपॉन y होगा, और यहां से शो हो रहा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो वो भी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं वर्क एग्जांपल 10 पर। इसमें कह रहे हैं कि इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y is 3, x is 4, find the value of x when x is equal to 8, the equation connecting x and y, the value of x when y is equal to 48। तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि y is inversely proportional to x। इसको कैसे लिखेंगे? y is proportional to 1 upon x। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वेशन का साइन, राइट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y is equal to k टाइम्स k अपॉन x। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, y is equal to 3 and x is equal to 4। हाँ, इसमें k की वैल्यू निकालेंगे, तो y की जगह 3 और x की जगह 4। तो इसका मतलब होगा कि k का आंसर क्या आ गया आपके पास? 12 आ गया। 4 को वहां मूव किया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, k is equal to 12। आपकी इक्वेशन अब क्या बन गई? y is equal to 12 अपॉन x। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। दोनों सही है,
हाँ, अब हम x की जगह 8 लगा के y की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सो y इज इक्वल टू 12/8, आंसर इज 3/2 और 1.5। पार्ट 2 का आंसर हम पहले ही दे चुके हैं कि y इज इक्वल टू 12/x, और थर्ड पार्ट का आंसर होगा वैल्यू ऑफ x आपको चाहिए, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 48। तो सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू 12, तो हम y की जगह 48 पुट करते हैं, 48 को वहां मूव करते हैं तो 1/4 आ जाएगा, और अगर मैं इसको डेसिमल्स में लिखूंगा तो 0.25 ये इसका आंसर होगा। ये आपकी वर्क एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गई। A contractor agrees to lay a road 3,000 meters long in 30 days. 50 men are employed and they work for 8 hours per day. After 20 working days, he finds that only 1,200 meters of the road is completed. How many more men does he need to employ in order to finish the project on time if each man now works 10 days a week, 10 hours a week? देखिए 10 hours a day, सही है, now works 10 hours a day. So how many more men does he need to employ in order to finish the project on time if each man now works 10 hours a day? ठीक है, अच्छा अब देखें, उसने जो है ना 3,000 मीटर्स लॉन्ग रोड ले करना था 30 डेज में। ये कैसे हो गया, इसको तो नहीं होना चाहिए, ये लें, बस ऐसे रखें इसको। अच्छा अब देखें, अ कॉन्ट्रैक्टर, उसने जो है ना 3,000 मीटर्स लॉन्ग रोड ले करना था 30 डेज में, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ रोड कितनी है, 3000, टाइम कितना है, 30 डेज। अच्छा अब देखें, आफ्टर वर्किंग 20 डेज he finds only 1,200 of the road is completed, और मैन कितने एम्प्लॉय किए थे उसने, 50। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, मैन, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, और लेंथ कंप्लीटेड। और बल्कि डेज भी हैं, तो डेज को भी रखना चाहिए, डेज और लेंथ। अच्छा अब उसने लगाए 50 मैन, 8 आवर्स पर डे काम किया, 20 वर्किंग डेज आए, और जो लेंथ कंप्लीट हुई वो कितनी हुई, 1200 मीटर्स। अच्छा अब आपको बताना है कि कितने लोग वो एम्प्लॉय करेगा जो 10 घंटे काम करें, हाँ 10 डेज के अंदर 1800 उनकी उसकी लेंथ जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा अब ये बताएं, मैन और आवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है? अगर ज्यादा लोग काम करेंगे, देखें एक वक्त में ना 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, बाकी सब चीजों को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा लोग लगाएंगे ना तो पर डे कम आवर्स काम करके भी काम चल जाएगा, इसका मतलब है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ज्यादा लोग वही काम कम डेज में भी कर देंगे, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ज्यादा मैन ज्यादा लेंथ कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब मैं इक्वेशन की 2 साइड्स लिखूंगा, पहली रो से पहली साइड, दूसरी रो से दूसरी साइड। हम लिखेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 1200। इसी तरह x मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1800। अच्छा अब देखें, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 50 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 1800 कर लेंगे,
और इसको डिवाइड करवाएंगे 1200 इंटू 10 इंटू 10 से। तो आपके पास 10 2 जा, 10 5 जा, ये 2 और 3 और ठीक है 5 8 जा 40 और 43 जा 120। अब उसने पूछा था कि हाउ मेनी मोर मैन, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मोर मैन। तो 50 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 120 आंसर आया। तो मैन नीडेड हम कैसे निकालेंगे, 120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 मैन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।